अब हमारी सेना से 2 लोग आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जल्दी से आइए, मेजर जनरल के सिन्हा और मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब। इस विषय पर आपका भी 2 मिनट का बोलने का समय शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों से पूछ लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं कि आप में से कोई ऐसा है जो गमछे का रंग बदलना चाहता है? आप बदलना चाहती हैं? कौन सा रंग लेना आपको? सफेद? आइए, आप भी शांति प्रिय, ये मुस्कुराते हुए चेहरों के बीच में आप बदल रहे हैं, शांति छोड़ रहे हैं आप। नीला, ठीक है, तो आप दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं मुझे लगता है। आप कौन सा रंग? ब्लू, ठीक है, आप भी ब्लू, ठीक है। तो भाई मामला एकदम 8 to 1 2 चल रहा है। सिन्हा साहब, आपके दारोमदार आपके कंधे पर बहुत ज्यादा आ गया है अपनी टीम के लिए। और सबको मिल गया गमछा? बदल लीजिए। अब मुझे बताइए, नीला गमछा कितने लोगों ने लिया? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने। मिस्टर भंडारी, इधर बात मत कीजिए, चिंता कीजिए। एक वहां पर है बस। लाल कितने ने लिया? 1। और सफेद कितनों ने लिया? किसी ने सफेद भी चेंज किया ना? हाँ, आप शांति प्रिय हो गए। ऐसा मुस्कुराता चेहरा आपका दिख रहा है उस लाल सागर में कि क्या कहा जाए। चलिए, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का। क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? शुरू होता है अब। जय हिंद। जय हिंद। किसी ने नहीं बोला जय हिंद। देखिए, देश में स्थायी होता है एक चीज, और वो देश का हित होता है। एवरीथिंग इन ट्रांजिटरी है, अनपरमानेंट, अस्थायी है। देश का हित इसमें है कि आप क्या चीज आज के लिए जरूरी है। 21वीं सदी भारत की सदी है, जिसमें एशिया की सदी है, जिसमें चीन भी शामिल है। चीन इसको नहीं समझता है। समझाने के लिए आपको 2016 में, 2017 में, 2019 में इसको किया गया, और चीन इसको जा करके समझा है अब, जब उसने खुद लेटर लिखता है कि इंडिया एंड कहता है चाइना कैन टैंगो, कहता है एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन टैंगो। उसने पहली बार, कभी नहीं हुआ है ये इतिहास में कि उसका जो सी जिनपिंग है लिख के भेजते हैं और उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं। जो RIC का कॉन्सेप्ट है, ये 21वीं सदी का कॉन्सेप्ट है जो आया था, जिसको वेस्ट ने, आप कहते हैं, जिसने हमारे 3000 लोगों को मारा 71 की लड़ाई में। वहां का 7th फ्लीट खड़ा था। तो हमें अमेरिका के साथ जाके मिलना चाहिए। आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और हम कहते हैं हम चाइना तो लिख के भेजता है क्योंकि उसको समझ में ये बात आ चुकी है। आपका पड़ोसी है वो। यदि आपने 21वीं सदी में यदि आप रहना चाहते हैं उसी तरह दबे हुए अमेरिका के वेस्ट के नीचे, तो आप जरूर ना करें। मैं कहता हूं, मैं चाइना को नहीं बिलीव। मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं, मैं उस जगह का रखा है जो MGGS ऑपरेशन ईस्टर्न फ्रंट देखी है। चाइना को दबाया है और चाइना को मारा है। मगर मैं ये कहता हूं, देश की हित आज के दिन, हाँ, उसको आप सख्त भरी नजरों से देखें। कभी न माने कि वो आप अपने में विश्वास करें, किसी में विश्वास न करें। समय समाप्त हुआ और इसी विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय मेजर जनरल शुरू होता है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है विश्वासघात। ऐतिहासिक तौर पर जिस राजा ने विश्वास किया है, वही राणा सांगा ने विश्वास किया था, उसके साथ विश्वासघात हुआ। जो विश्वासघात से नहीं सीखा भारत, इसलिए बार बार भारत ने मार खाई है। कंटेम्परेरी वर्ल्ड में अगर भारत के साथ किसी ने विश्वासघात किया है तो चाइना ने विश्वासघात किया है। 1960s में, 50s में नेहरू जी ने उन पर विश्वास किया, हिंदी चीनी भाई भाई किया। जो चाउन लाई ने किया वो 62 में हमारे सामने समक्ष है। ये प्रेजेंट सरकार में मोदी जी ने 2014 में आते ही भाई भाई करना शुरू कर दिया। डोकलाम में जो वो हमारे साथ है, गालवान में जो वो हमारे साथ है, 20 नहीं मरे थे, 17 घायल थे, वो भी आज के दिन शहीद है। ये विश्वासघाती मुल्क है। एक भाषा समझता है, ये वो भाषा समझता है जो हमने सन 67 में उसको सिखाई थी। जब उसने हमारे ऊपर, जब नाथुला में किया, हमने उसके 400 आदमी उतार दिए, 20 साल तक चुप रहा। 87 में फिर उसने किया, सुमदुंगजू में किया, हमने फिर उसको बाइकआउट कर दिया, उसको कट ऑफ कर दिया। 5 साल बैठा रहा, हमने उसको सांस नहीं लेने दिया। फिर हमारी भाषा समझता। 20 साल बाद उसने फिर किया, 2017 में डोकलाम किया।
चाइना विश्वासघाती है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी बातें आपको पता ही नहीं, बहुत लंबी सोचता है। साहब कैसा हाथ मिलाना है? अगर शिम जिनपिंग हाथ मिलाना चाहता है तो पहले बोले मैं आपकी वो जमीन जो हमने कब्जाई है उससे हटता हूं। आइए मोदी जी, मैं स्वागत करता हूं। मैं आपको वो शेयर करता हूं वो मैप्स जो आज तक उसने शेयर नहीं किया, जिसपे वो क्लेम करता है। वो क्लेम करता है ईस्टर्न लद्दाख को, आज तक एक नक्शा नहीं दे पाया भारत को। वो कहे साहब ये नक्शे हैं, ये प्रमाण है, आप विश्वास करिए। आइए, एक विश्वासघाती मुल्क है और आप ऐसे टाइम पे जा रहे हो। उसको किसको नहीं पता कि आपके अमेरिका से रिश्ते खराब है? साहब गब्बर सिंह के पास जा रहे हो, क्या शाबाशी देगा? वो कहेगा आओ, पुचकारेगा ना इस टाइम पे, तो पुचकार रहा है आपको। आप लाचार होके मत जाइए, मजबूत वक्त आएगा जब चले जाएंगे। ये गलत समय है, गलत काम है, गलत विश्वास। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। भाई दोनों फौजी तो बहुत हावी रहे इस बहस में अभी तक, नेताओं की भाषा से ज्यादा। लेकिन अभी सर अभी नहीं, अभी माइक रख दीजिए, रिबटल राउंड होगा, आप लोग अपनी जगह पर जा सकते हैं। और अब मैं यहाँ से जो युवा नेता, हम ये मानते हैं कि यहाँ से युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, तो जो शांति प्रिय लोग हैं हम उनको छोड़ देते हैं। जो इधर से नीले रंग में आप बोलेंगे, लीजिए टोपी पहनिए, अच्छा लगेगा आप पे। आइए मेरे साथ आइए। इधर कौन, आप में से कौन आप बोलेंगे? आप बोलना चाहती हैं? आइए, मौका दीजिए लड़कियों को, बुरा मत मानिएगा, गुस्सा तो नहीं कीजिएगा, पक्का माफ कर रहे हो दिल से? आइए, टोपी पहन लीजिए और मेरे साथ आइए। तो ये दो युवा नेता हैं, इनको 45 सेकंड्स मिलेगा, थोड़ा कम समय मिलेगा, लेकिन ये आपको कितना कन्विंस करते हैं, ये कैसा बोलते हैं, ये जानने के लिए यहां जाइए। आप माइक उठा लीजिए। आपका नाम क्या है? वागीशा। वागीशा जी, क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? आपका इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड्स का समय शुरू होता है। आप देखिए, अत्यधिक विश्वास तो किसी मित्र पे भी नहीं करना चाहिए। और ये तो तब भी दुश्मन कम मित्र, यानी कि चीन की बात कर रहे हैं हम। देखिए, हमारी कुछ ऐसे भी स्ट्रेटेजिक कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं इस समिट में, जैसे कि उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, जिससे हमारे बहुत सामंजस्यपूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहेंगे। और फैक्ट्स की बात करें तो 20 से 25% अर्थव्यवस्था SCO समिट से आती है, SCO समिट वाले कंट्रीज से आती है, और 40% जनसंख्या इन कंट्रीज़ की है। और इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट रहेगा जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बात करें। और आखिरी में यही कहना चाहूँगी एस जयशंकर की लाइन, दैट वी डू नॉट फियर द वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू शेप इट। वाह 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 वाह, क्या बात, गजब। नेता तुम ही हो कल के। और आपका नाम है? हरिओम सिंह। हरिओम सिंह साहब, आपका बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है। आप पहली बात कि ये जो हम टैरिफ से डर के चाइना से हाथ मिलाने जा रहे हैं, टैरिफ पे हमारा कितना असर पड़ रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट डायरेक्टली कहती है कि हमें जीडीपी ग्रोथ रेट में सिर्फ 0.2% पड़ रहा है। मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या 0.2 जीडीपी की ग्रोथ रेट के लिए हमें अपने सेना के खून और अपनी जो आतंकवाद के खिलाफ आइडियोलॉजी है उससे समझौता कर लेना चाहिए? याद रहे, 1960 में भारत हो या फिर श्रीलंका हो या अफ्रीका का कोई देश हो, जिसने भी चीन से हाथ मिलाया है उसका हश्र क्या हुआ है उसको पता है। दूसरी बात, हम जिस समिट की बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी है। हम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलते, लेकिन उसके साथ SCO में अग्रीमेंट करेंगे। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? लीजिए भाई, बोला नब्ज पकड़ा है बच्चे ने। नेता तुम ही हो कल के। टोपी के साथ आप दोनों अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो सकते हैं और फिर एक बार मौका आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला भाई दोनों ने, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट।